सभी दर्शकों को सादर नमन और मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़। 8 जुलाई को एक मूवी आ रही है जिसका नाम है टीटू अंबानी और आज इसी के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और महेंद्र सर जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टीटू अंबानी इसी तरह लिख देते ना तो भी लोगों के अंदर कोई ना कोई क्रेज़ था, अरे यार ये मूवी आ रही है, तगड़ी मूवी है ये। सर, टीटू अंबानी टाइटल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार हमारे दिमाग में और भी बहुत सारे टाइटल थे, तो मैं हर वीक जैसे नया टाइटल आता था अपने दोस्तों को भेज देता था कि वोटिंग करो। ये टीटू अंबानी हर बार 70% वोट जीता है, तो हमने इसका नाम टीटू अंबानी रख दिया। अच्छा, और बजट में सर किस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या आई सर? जैसे हमने सुना सर आपने डबल स्क्रिप्ट दो स्क्रिप्ट पहले भी लिख दी थी। हाँ जी। और सर तीसरी स्क्रिप्ट से बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने इस फिल्म से पहले पिछले 8 साल में 2 स्क्रिप्ट और लिखी थी, बट उस जैसे कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गए थे तो वो मुझे अपने स्क्रिप्ट को क्रॉस करके डब्बे में डालना पड़ा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आ गया उस पर दोबारा काम करने का मतलब नहीं है। तो ये तीसरी स्क्रिप्ट थी कि जिसमें मुझे प्रोड्यूसर मिले और उन्होंने विश्वास दिखाया कि नहीं, हम इस मूवी को बनाते हैं। तो आई एम लकी कि आई हैव महेंद्र जी। प्रोड्यूसर की बात आई तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, आप सर बड़े श्योर हैं कि ये फिल्म तो चलनी ही चलनी है सर। मतलब आप में सर इतना कॉन्फिडेंस सर, इतना सर फेथ अपनी टीम में आना सर। वो इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा पीड़ित और दुखी होता है ना, उसको उतनी ही उसकी ऑपोजिट अपेक्षा होती है कि ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन आए इसमें। मैं चूँकि साहित्य और शिक्षा जगत का आदमी हूँ, फिल्मी लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन साहित्य में ये कहानी का संदेश जो है वो इतना बढ़िया रिप्रेजेंट करता आज के प्रासंगिक जो अपन देखते हैं इस जगत में लड़कियों को लेके कि उनकी संसार और उनकी संसार निर्माण। तो हम जब बात करते हैं पितृसत्ता की, प्रभुता की, उसकी निंदा करते हैं, तो उसके साथ साथ ये विषय जो है इसके अंडर करंट चलता है कि क्यों निंदा होनी चाहिए और क्यों ये निंदा कब बंद होगी कि जब उसमें सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप सोचिए, आज से ठीक 20-30 साल पहले गाँव में, कंट्री साइड में, रूरल इंडिया में और विशेषकर कुछ चुनिंदा समाज में दोबारा शादी मतलब पुनर्विवाह की एक प्रथा नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मतलब नए नए विचार और शिक्षा में नए अध्याय और ऐसी बातें आने लगी, तो उनमें जो मतलब सुधार जो है आज सबको दिख रहा है कि मतलब कोई भी ऐसा समाज नहीं बचा जिसमें दोबारा विवाह नहीं हो रहा है। ऐसे ही सिंगल डॉटर जो होती है अपने पेरेंट्स की, तो उसकी अपने पेरेंट्स के प्रति जो बनती है ड्यूटी, उसको निभाने में, निर्वहन करने में समाज का एक साथ और सहयोग होना ज़रूरी है। वो पहले बहुत एक्सट्रीमिटी के लेवल तक एक तरह से फॉरबिडन सा था कि लड़की पढ़ाई हो गई, उसका कनेक्शन भी, उसका मतलब हर तरह का संपर्क कट हो गया। लेकिन नहीं, अब उसकी शिक्षा जो है उसको एक संबल प्रदान कर रही है, उसको एक सोच प्रदान कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। तो वो अपनी शिक्षा की शक्ति की बदौलत जो है अपने विचारों को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रजिस्ट करते हुए सही बात को न्याय दिलाने के लिए लड़ती है। और वो इस फिल्म की कहानी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा, मुझे स्पेशली बहुत प्रेरित करी। और मैं सोचता हूँ ये प्रेरणा जो है समाज के सभी वर्गों में जो इस तरह की सोच की कंजर्वेटिवनेस के साथ चलते हैं उनमें परिवर्तन होगा ही होगा। अच्छा सर, अगर फिल्म की बात करें तो ये एक समाज को एक बहुत बढ़िया संदेश तो दे रहा है। इसके अलावा सर इसकी यूएसपी क्या है सर? इस फिल्म को लोग क्यों देखने आए? कॉमेडी, मतलब भरपूर कॉमेडी भरी पड़ी है और इतना रियलिस्टिक कॉमेडी है कि आपको लगेगा कि यार मतलब ऐसे भी हंसी आ सकती है क्या। वो और जो रिलेशनशिप्स हैं वो जिस तरीके से, और सबसे बड़ा आपको ये इतनी नेचुरल फिल्म लगेगी ना, ऐसा लगेगा कि आपके सामने लोग बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हम कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में, नहीं, तो आपको इतनी नेचुरल फिल्म है कि मतलब ऐसा लगेगा कि आपके सामने घट रहा है। बिल्कुल आपको एकदम रियल फील कराएगी। दैट्स द यूएसपी। सर, जैसे कि आपने सर इससे पहले काफ़ी सारी सीरियल को डायरेक्ट किया है सर, ये आपकी पहली फिल्म है सर। जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है, मैं तो नर्वस हूँ सर, आपकी नर्वसनेस का क्या है सर? मैं यार फिल्म शूट करने में तो बिल्कुल नर्वस नहीं था, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, और बस ये था कि मुझे करना है, दैट्स द ओनली। हाँ, लेकिन अब मैं नर्वस हूँ क्योंकि अब हमारी डिपेंडेंसी उन लोगों पे है जो फिल्म देखने आएंगे। तो जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं पता होता तो आप हमेशा नर्वस होते हैं।
जैसे आपको नहीं पता कि मैं क्या रिएक्ट कर सकता हूँ, इसलिए आप नर्वस हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे मेरा क्राफ्ट आता है तो उसमें नर्वस नहीं हूँ, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली नर्वस हूँ। और सर आपने सर इतने बढ़िया क्रू के साथ काम किया सर, जैसे सर तुषार सर हो गए, दीपिका मैम हो गई, रघुवीर सर हो गए। सर ट्यूनिंग कैसी थी सर सेट पे, मज़ा आता था सर काम करने में? यार बिल्कुल घर जैसा माहौल हो गया था, मतलब हम रिहर्सल में ही घर जैसा माहौल हो गया था, और मतलब सबने अपना बेस्ट दिया है। मतलब कोई किसी को सजेस्ट करता है ना तो किसी को बुरा नहीं लग रहा था, वो सजेशन लिया जा रहा था, तो उस वजह से प्रोडक्ट और ज़्यादा निखर के आया है। मतलब लग नहीं रहा था कि फिल्म बना रहे हैं, हम किसी मिशन या कोज को लेकर उसको साकार कर रहे हैं। और ये फिल्म जो है ना, मैं बताऊँ इसको, मतलब इसका कुछ और नाम होना चाहिए, क्योंकि फिल्म का नाम आते ही दिमाग में आता है कल्पना और उसका एक रचा हुआ फैंटेसी वाला संसार। ये एक सच्चाई का सुंदर चित्रण, सच्चाई वाला जो लगता नहीं फिल्म है, एल्बम होता है ना, बिल पेंटिंग के एल्बम की तरह। मतलब सच्चाई के साथ में आप हर शब्द के साथ और हर मैसेज के साथ आप सहमत होते चले जाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब सरलता के साथ और संतुलन के साथ में इस फिल्म को बनाया है कि ये मतलब फिल्म नहीं हो गया, एक मतलब संदेश देने वाला एक मतलब चित्र संसार हो गया है। सर हमारे जो न्यू कमर्स एक्टर्स हैं सर, जिन्हें एक्टर बनना है सर, इनको सर आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हाँ मतलब यार एक्टर के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसको मेहनत कहाँ पे करनी है, और दूसरा उस एक्टर की ईमानदारी। दिस इज़ द ओनली टू वे कि जिसमें किसी को भी एक्टर अगर बनना है तो, क्योंकि मेरे जितना भी मतलब मैंने कितने सैकड़ों एक्टर्स के साथ काम किया है, और मैं खुद थिएटर से हूँ, और मेरी काफ़ी बड़ी जर्नी रही है। मैंने जो एक ड्रॉबैक पाया है ना, वो यही पाया है कि उनको पता नहीं है कि उनको मेहनत कहाँ पे करनी है। और फ्रैंकली मतलब हमारी टीटू अंबानी में जो टीटू की स्टोरी भी यही है, कि उसको पता नहीं है कि मेहनत कहाँ करनी है। वो जर्नी जब लास्ट में आके उसको समझ आता है कि नहीं यहाँ मेहनत करनी है, दैट्स द मतलब इट इज़ अ यूनिवर्सल थॉट। तो बट क्योंकि इसमें हमारे को फिज़िकल कुछ नहीं करना होता, जैसे हमें दुकान खोलनी है तो हमें शटर उठाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है, आपकी सेल्फ है जो आपको प्रिपेयर करना है। तो आप बहुत बारी ना गलत चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो करेक्ट प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको मेहनत कहाँ पे करनी है। तो हम आपको बता दें कि देशहित की पूरी टीम ने टीटू अंबानी का ट्रेलर देखा है, मज़ेदार ट्रेलर है। और सर हम तो पक्का आएंगे देखने। सर आप हमारे दर्शकों से आग्रह कीजिए वो आए ज़रूर देखने सर। भैया दर्शकों, दिल्ली वासियों, 8 जुलाई को मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर आइए सिनेमा में ये फ़िल्म को देखने। और अगर आपका मेरे बोलने के बाद ऐसा विचार है कि आपको नहीं आना है तो प्लीज़ एक बार ट्रेलर ज़रूर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फ़िल्म का नाम है टीटू अंबानी, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपके सामने ट्रेलर आ जाएगा, और प्लीज़ एक बार इस ट्रेलर को ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू। साथ ही साथ देशवासी तो देखें ही, दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर दिल्ली के, एक्टर दिल्ली के, एक्ट्रेस दिल्ली के। अभी की खबरों में अभी इतना ही, बाकी के न्यूज़ के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़।